बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड माय किड्स। और जी फ्रेंड्स, आज मैं टूर करवा रही हूँ जी अपनी अम्मा के घर का। बहुत खूबसूरत घर और हमारी यादों से भरा हुआ घर, तो इसलिए बहुत प्यारा है जी हमें ये घर। बेशक हम अपने जितने भी अच्छे घर बना लें, लेकिन जो अम्मा के घर की खूबसूरती है, जो उस घर में हमारी बसने वाली यादें हैं, उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल। तो जी स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने अम्मा के घर का टूर। और हम जो है उसको बड़ा घर कहते हैं। अपने घर में बैठे हुए अगर कोई भी कॉल करे कि कहाँ हो, अपने घर हो, कहाँ हो, अम्मा के घर बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि जी बड़े घर हैं। तो ये है जी हमारा बड़ा घर, और इसमें अम्मा की मेहनतें इस लॉन पे बहुत ज़्यादा। और जी इसमें अम्मा ने लगाए हुए हैं जी बहुत सारे फ्रूट्स, जिसमें कि लेमन है और इसमें ये ऑरेंजेस हैं। और आगे चल के मैं दूसरे भी आपको दिखाती हूँ। और ये सारे पौधों के नाम जो हैं, फ्लावर्स के नाम जो है, ये सब अम्मा को सब पता है, मुझे नहीं कुछ ख़ास पता। तो ये फ्लावर्स भी लगे हुए, और इनकी सॉरी जी, मौसम की वजह से गले की प्रॉब्लम जो है ना, वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही। तो जी ये आबशार जो आप देख रहे हो, ये फाउंटेन, ये और ये सारा लॉन जो है मेरी और मेरी सिस्टर की जो है डिज़ाइनिंग है। हमने डिज़ाइन किया, इसको हमने बनवाया। और ये आप देख सकते हो मेरी अम्मा के लगाए हुए फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। ये अनार है, इस पर शॉपर बांध के खड़ा करती हैं कि ये जो है अनार कोई तोड़े ना और फ्रूट्स कोई तोड़े ना। तो ये बहुत खूबसूरत छोटा सा लॉन हमने ये डिज़ाइन किया, मैंने और मेरी सिस्टर ने। घर तो अब्बू के ज़माने का ही बना हुआ है, लेकिन रेनोवेशन हम दोनों बहनों ने करवाई। इसका पेंट, इसका सारा जो है लॉन वगैरह सब कुछ। ये इतना बड़ा घर मेरी अम्मा की डिमांड पे ही बना हुआ है। और ये रात का मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ इसका लॉन का। और ये सारी वॉल्स में जो है लाइट्स हमने लगवाई थी, लेकिन वो किसी ना किसी रीज़न से जो है वो ख़राब हुई हैं, तो अभी तक वो बन नहीं पाई। तो ये रात को मैं ये दिखाना चाह रही थी कि ये बाहर जो है चारपाइयाँ रखना मेरी अम्मा का मामूल है। बाकी लोग तो अंदर सोते हैं, लेकिन मेरी अम्मा को अंदर नींद नहीं आती। वो खुले आसमान के नीचे खुले सहन में सोने की आदी हैं। तो बाहर जो है इस तरह चारपाइयाँ हमारी सरे शाम ही बिछ जाती हैं, और उनके ऊपर बहुत प्यारी प्यारी बेड शीट्स और बहुत एहतमाम जो है वो किया जाता है। और रात शाम को हम लोग जो है बाहर ही बैठते हैं। ये हमारा कॉरिडोर जी, ये सब रेनोवेशन हमने करवाई। बना हुआ तो पहले से था, मैंने और मेरी सिस्टर ने रेनोवेशन करवाई थी। तो अब जो है अब सारी ज़िम्मेदारी भाभी की है, बड़ी भाभी जो यहाँ रहती है, छोटी जो है वो दुबई में होती है। तो ये जी हमारा ड्राइंग और डाइनिंग था किसी ज़माने, जो कि अब जस्ट डाइनिंग ही बचा है। इनके बच्चे जो हैं वो अब बड़े होते जा रहे हैं, तो एक रूम जो है भाभी के लिए इनफ नहीं था, तो ये साथ ही था रूम, यानी डाइनिंग। तो इसको उसने जो है वो बच्चों को और अपना बेडरूम बनाया हुआ है। अच्छा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो है मैंने पार्लर यहाँ इस रूम में बनाया हुआ था, तो इसमें मैं अपनी सारी कॉस्मेटिक्स वगैरह रखती थी। लेकिन अम्मा को अपने बर्तन सजा के रखने का बहुत शौक़ है, और वैसे ये सूट भी करता था। यहाँ पे डाइनिंग टेबल जब थी, तो ये बर्तन सजे हुए जो हैं वो बहुत अच्छे लगते थे। पहले किसी ज़माने में होता था ना, बर्तन रखने के लिए अलमारियाँ इस तरह बनाई जाती थी, शेल्फ़। तो ये जो है अम्मा इसमें बर्तन अपने रख के स्टिल जो है वो इसको नहीं तुड़वाने देती, या इसको जो है सेटिंग हमारी मर्ज़ी से नहीं करने देती, ना भाभी की मर्ज़ी से। तो ये साइड पे जो है ये वॉशरूम, और इसके साथ जो है ये वार्डरोब है। और सेपरेट भी भाभी ने वार्डरोब बनवाई, वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी, इस डोर के पीछे ही। तो जी ये अब बच्चों का रूम बन चुका है। और जी अब हम एंटर हो रहे हैं जी। ये बाहर का मैं आपको जो है दिखा रही हूँ। और ये हमारे डोर्स जो हैं ये लकड़ी से बने हुए हैं, ये शीट के बने हुए नहीं हैं। ये अब्बू ने जो है इसी घर में हम लोग शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद भी ये डोर्स बनते रहे थे। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मैं कह रही थी ज़रा साइड पे हो जाएं, साइड पे हो जाएं, लेकिन जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा है वहीं बच्चे, और बहुत मुश्किल से जो है इनको कंट्रोल किया हुआ है।
तो ये जो है ये हमारा लाउंज है और इसमें ये इसकी भी स्टोरी यही है कि ये भी बर्तनों के लिए ही अम्मा ने अलमारी सेट की हुई थी, जिसको बहुत मुश्किल से जो है हमने इसको टीवी सेट करने के लिए जो है इसको बनाया। ये हमारी जो है मीडिया वॉल हमने इसको यूज़ किया। अब ये सारी जो है सेटिंग जो ये भाभी की है। अच्छा, इसके बारे में, ये मीडिया वॉल के बारे में बात कर रही थी, तो इसमें जो है ये टीवी हमने रखवाया बहुत मुश्किल से तोड़वा के, अम्मा की बहुत ज़्यादा जो है मुखालफत के बावजूद। तो ये यहाँ फिर भी अम्मा ने अपनी सेटिंग रखी हुई है। अम्मा को छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद हैं, जिस तरह छोटा छोटा फर्नीचर, और यहाँ जो है सिटी में भी जहाँ से कहीं मिलता है भाभी को हम उनके लिए ले आते हैं। और जी वो ख़ुद जो है वो दुबई जाती हैं। ये सोफ़े, ये सारी छोटी चीज़ें जो हैं ये दुबई से लाई हुई हैं वो। तो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जमा करने का और उनको रखने का। और किसी बच्चे को मैं कहती हूँ टच करने की इजाज़त नहीं है। मेरी छोटी बेटी जो है वो कह रही थी, मम्मा ये उठाने क्यों नहीं देती है हमें अम्मा। मैंने कहा बेटे अगर आपने उठा लिया ना तो फिर अम्मा की डेकोरेशन तो नहीं बचेगी। तो ये अम्मा ने सेट की हुई है और इसका बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखती हैं। उसके बाद ये आप देखें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा लिखा हुआ है। ये हम लोग सऊदी अरब से लाए थे, तो उस वक्त से जो है काफ़ी सालों से ये पड़ी हुई हैं, तो हमने इसको जो है फ्रेम नहीं करवाया। ये भाभी की मेहरबानी है कि उन्होंने इसको फ्रेम करवा लिया है। तो ये सामने रूम जो है ये अम्मा ने अपने लिए सेट किया हुआ है। यहाँ पे अम्मा और हमारे अब्बा जी की पिक लगी हुई है और ये चारपाई हर रूम में आपको नज़र आएगी। ये हमारी अम्मा की मेहरबानी है। वो कहती है मैं जहाँ भी जाऊँ ना चारपाई तो मस्ट होनी चाहिए। ये अम्मा की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपनी सेट करके रखी हुई हैं, जिसमें पाउडर और परफ्यूम और अपने कंघी शीशा वगैरह। तो ये स्टोर जो है बहुत ज़बरदस्त रखती हैं अम्मा, इतना नीट रखती हैं। अब तो फिर भी कुछ, क्योंकि सारे बच्चे मेरे भी सब जमा हुए थे, तो तैयारियां चल रही थी। भाई और सिस्टर वो लोग दुबई से आ रहे हैं, तो उनकी तो इस सिलसिले में थोड़ा बहुत मैस हुआ पड़ा है, वरना अम्मा नहीं होने देती। और ये अलमारी जो है ये मैंने बनवाई। ये पेटियां रखने की जगह थी, 2 पेटियां आई हुई थी और इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उस पेटियों को हटा के मैंने ये अलमारी बनवाई। और इसकी जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यकीन करें कि आप 2-3 घरों का जो है सामान इसमें रख सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको खोल के मैंने दिखा सकी क्योंकि मैं एक ही थी मेरे, यानी मैं कैमरा कोई और यूज़ करता तो मैं इसको खोल के दिखाती, तो किसी के पास टाइम नहीं था, मैं ख़ुद ही वीडियो शूट कर रही थी। अच्छा, ये लाउंज में से फिर ये रूम है, ये मेरा और मेरी सिस्टर का रूम है। यहाँ भी चारपाई आपको नज़र आएगी क्योंकि आजकल अम्मा के जो है पुरदे हाल है। सिस्टर जो है वो दुबई है, तो वो आ रहे थे। ये उसका रूम है और मैं भी जब वहाँ रहने के लिए जाती हूँ तो इसी रूम में ही स्टे करती हूँ। सिस्टर भी मैरिड है, लेकिन उसके हस्बैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया होते हैं, तो वो जब यहाँ होती है तो ये उसका रूम होता है। और ये वेयर जो है इसके बारे में मैं बताऊँ कि ये उसके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में ही थे, लेकिन उसने वैलेंटाइन डे पे उसको गिफ्ट किया और ये सारा मुझसे काम करवाया। ये कलर कोई और था टेडी बियर का, और ये ऊपर फ्लावर्स मंगवा के और उसके ऊपर सारे मैंने पेस्ट किए। इतनी मेहनत की इस पे। तो ये अपने जो है इस तरह की चीज़ें संभाल के रखती है अपने हस्बैंड की दी हुई। और ये अटैच वॉशरूम है हमारा, ये सिस्टर की चॉइस है और इसकी चॉइस बहुत ज़बरदस्त है। ये अपनी चॉइस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। बहुत अच्छी चीज़ जो इसके दिल को लगे तो लेगी, अदरवाइज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। मैं फिर भी कंप्रोमाइजिंग हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ कर जाती हूँ। अच्छा नहीं मिल रही तो जैसे मिल रही है कर लूँ, वो नहीं करती। तो ये इसका रूम जो है वो सेट हुआ है। ये भी उसके हस्बैंड की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है, जो कि उसने बहुत संभाल के रखा हुआ है। बच्चे बहुत कोशिश करते हैं इसको हाथ लगाने की, लेकिन फिर भी संभला हुआ है। और ये हमारे दौर की है जी, कलमा लिखा हुआ है। और ये जो है अम्मा ने फिर भी संभाल के रखी है। अम्मा बहुत संभाल के रखती हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा। ये भाभी ने अभी परचेज़ किया है दराज से। और ये जो है ये चेंज जो है ये भाभी ने करवाया है। अब आते हैं जी भाभी के रूम की तरफ। ये मैं बता रही थी आप लोगों को, ये रूम छोटा पड़ता है
तो इसलिए वो साथ वाला जो ड्राइंग डाइनिंग है उसको उसने बच्चों के रूम के तौर पे यूज़ किया हुआ है। तो ये सारी काविशें जो ये भाभी की हैं, फर्नीचर और कर्टन वगैरह सब कुछ उसने खुद जो है सेट किया, वरना तो हम लोग मशवरे से करते हैं, लेकिन ये उसकी अपनी ही चॉइस है और बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम जो मैं उधर से आपको दिखा रही थी, ड्राइंग डाइनिंग और इसके साथ अटैच वॉशरूम है। और ये सब लोग देख लें मेरे वेट में खड़े हुए हैं, यहाँ से निकले हम इधर है। यहाँ जो है गैलरी में इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है और ये हमारे बैक पे जो है ये 5 मरले का प्लॉट है और नीचे इसकी बुनियादें भी हैं, बनाया नहीं है। इसमें अम्मा ने तंदूर लगाया हुआ है, जो दिन में होता तो मैं आपको इसको दिखाती और कभी आपको रोटियां लगते हुए ज़रूर दिखाऊंगी। हमारी दोपहर की जो रोटियां गर्मियों में स्पेशली वो तंदूर पे लगती हैं। तो ये एक रूम यहाँ जस्ट बनाया हुआ है स्टोर के टाइप पे, यानी एज ए स्टोर इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद ये गैलरी है, ये अटैच करती है बैक वाले सहन के साथ। अभी उसको हमने बनाया नहीं है और हमारे दौर में उसमें बेरी हुआ करती थी, बेरी का दरख्त, गर्मियों में हम लोग वहाँ बैठते थे। अच्छा जी, किचन की बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है जी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये सीढ़ियों के नीचे हमने बनाया, स्टेयर्स के नीचे, और आपको पता है कि स्टेयर्स के नीचे वाली जो जगह होती है अक्सर वो स्टोर के तौर पे यूज़ हो रही होती है। वहाँ कुछ ना कुछ इस तरह पड़ा होता है, हमारी गंदुम पड़ी होती थी, इतना बुरा लगता था बहुत। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने जब ये घर रेनोवेट करवाया तो उस वक्त हमने ये ख़ुद किचन डिज़ाइन किया, ये छोटू सा, और बनाने वाले कहते नहीं जी नहीं बन सकता इतना छोटा। हमने जी उनको आइडियाज़ दे दे के ये बनवा के रहे, और यकीन करें इतना खूबसूरत इस जगह को हमने यूटिलाइज़ कर लिया और बहुत अच्छा जो है ये भाभी ने सेट किया। और मेरी अम्मा रखती हैं बहुत ज़्यादा साफ़, बिल्कुल एक बर्तन ऊपर जो है रखने नहीं देती, बहुत साफ़ रखती हैं। और ये सारी जो डेकोरेशन है ये भाभी ने की है और बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। फिर जी ये स्टेयर्स और इनके ऊपर आ जाते हैं जी। ये भी हम लोग सऊदी अरब से लाए थे और अब जो है भाभी ने इसको फ्रेम करवाया है। ये वेलवेट के ऊपर राइट किया हुआ, बहुत खूबसूरत है। ये पॉट्स और ये सब कुछ ये भाभी जो है ये करती रहती हैं घर के लिए। अच्छा, ये स्टेयर्स के ऊपर जो जगह है उसके ऊपर बैठ के ना मैं पेपर्स की तैयारी किया करती थी। जब गर्मियों में यहाँ पे हवा आती थी, जब लाइट नहीं है या कुछ है, तो मैं इस जगह पे बैठा करती थी। मुझे अभी तक याद है जो मैं अपने पेपर्स की तैयारी करती थी, मुझे वो तक याद है। अब यहाँ पे यूपीएस और बैटरी वगैरह रखी हुई है, इस जगह पे हम लोग बैठा करते थे बहुत शौक़ से। इधर उधर से विंडोज़ हैं, उनको खोल के, ये डोर भी खोल के, और बहुत एरी होता था, बहुत मज़ा आता था, बहुत प्यारी यादें हैं। और उस वक्त ये यहाँ कुछ हमारे ऊपर अपर स्टोरी नहीं बनी हुई थी, तो ये यहाँ स्टोर टाइप ही 2 रूम्स बनवाए थे। और 3rd रूम जो है वो जब छोटे भाई की शादी की तो उन्होंने वैसे यहाँ नहीं रहना था, वो लोग दुबई में होते हैं, तो उसके लिए ये रूम सेट किया। और ये रूम जी सेट होता है साल के बाद जब उन लोगों ने आना होता है, अदरवाइज़ अम्मा की चारपाइयाँ और सब कुछ जो है इधर होता है। और जब भाई और भाभी आते हैं तो ये रूम सेट हो जाता है उन लोगों के लिए। इसके साथ ही इस रूम के साथ वॉशरूम, इसको भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जी ये वॉशरूम है भाभी के रूम का। और ये है जी उसका रूम, जो कि आपको बता चुकी हूँ कि वो सेट होता है जब वो लोग आते हैं। तो ये बड़ी भाभी ने सेटिंग की हुई, सारी उनकी पिक्स लगाई हुई थी वॉल पे। और आज वो लोग आ रहे हैं तो उनका वेट भी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं जो वीडियो शूट कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी अम्मा के घर का टूर जो है वो पसंद आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से अम्मा इसी तरह सेट रखती हैं ऑलवेज़।
और जी अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर दें, और इसी तरह के मज़ीद हमारे ज़बरदस्त व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जल्दी से।